हेलो जितेंद्र भैया, कैसे हो? और कैसा रहा आपका बीकानेर का सीज़न? बढ़िया रहा भैया, एकदम अच्छा रहा। और आपकी दोस्तों सीज़न थोड़ा सा ख़त्म होते हुए है, मैं लेट हो गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो भैया आप एक बात बताइए कि जैसे आप इतनी दूर से आते हैं और सीज़न के लिए छुट्टी लेके आते हैं, तो कैसा, तो अब वो कैसा फील आता है अपने शहर में आके पतंगबाजी करने का? देखो, अपने शहर की तो बातें ही अलग है। बचपन में 100 पतंगबाजी की हुई है, तो अब जब बच्चे अपने हो गए हैं तो अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि क्या होता है बीकानेर का ऐसा अपना दिवस। हाँ, और आपका तीज का माहौल कैसा होता है। बिल्कुल पतंगबाजी आजकल छोटे बच्चे तो भूल ही गए हैं, केवल मोबाइल के चक्कर में। सही कह रहे पतंगबाजी भैया। एक ऐसा मतलब जुनून है और ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आंखों की और शरीर की दोनों की मदद होती है। बहुत बढ़िया। आप क्लब में भी उड़ाते हैं? क्लब में मैं हर संडे भिलवाड़ा से बीकानेर आता हूँ अच्छा। और पतंगबाजी करता हूँ। दिन भर वापस शाम को रवाना हो जाता हूँ। मेरे से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया आपको? आपसे जुड़े हुए लगभग 3 साल हो गए भैया। नहीं, 3 से ज़्यादा होंगे। भीलवाड़ा मैंने आपको पहली चरखी कब भेजी थी? वो तो आपने फर्स्ट में 4 साल पहले भेजी। 4-5 साल से आया था ना। हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि साल बहुत हो मैं गया। आपका वो तो आप मैंने मेरे खुद के पर्सनल के लिए ली थी, बाद में मैं आपसे जुड़ ही गया और आपका माल बेच ही रहा हूँ। आपके काफ़ी जैसे प्रोडक्ट्स हैं, एनकाउंटर हुआ, सोना काइट्स हुए और आपके जो भी 8400 वगैरह सीजन की जो डोरे हैं जी जी। और बाकी मैदान का तो मैं 12 मासी चल ही रहा है। और मेरे जो भी क्लब के फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं वो मेरे से ले जाते हैं आपका। अच्छा, ये एक जैसे अभी मैंने देखा कि आप ये 1 2 3 की डोरे उड़ा रहे हैं। दोस्तों ये हमारी ही डोर है यहाँ पे भी। और ये देखिए, ये ब्लॉक उड़ा रहे थे और ये कुछ पतंग मैं इनके लिए लेके आया था और ये ख़त्म होने को आई है डोर। थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो भैया आप जैसे छत पे भी उड़ा रहे हो, तो आप 1 2 3 से उड़ा रहे हो? भैया 1 2 3 का एक आनंद ही अलग है। और दाढ़ी करने के लिए ब्लेड की जरूरत होती है, अच्छा, ना कि चाकू और अलग कोई आइटम लेना हो। तलवार से नहीं हो सकती, मोटा हो गया, मजबूत हो गया। हाँ, ब्लेड कोई भी चीज़ को काटने के लिए फटाक से जितनी 1 2 3 जल्दी से काटेगी उतनी और कोई डोर नहीं काटेगी। अच्छा सुबह जैसे हवाओं हवा का फेर हाँ जरूर चलता है। हाँ कभी हवाएं अच्छी चल रही है तो पांडा उड़ा लो, कुछ भी उड़ा लो, अलग बात बिल्कुल। है। हाँ हाँ। बाकी ज़्यादातर 1 2 3 का मुकाबला नहीं है। तो और 1 2 3 ऐसी है कभी कहीं पे अट गई कर गई, किसी को नुकसान भी नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है दोस्तों। देखो लगभग अंधेरा सा हो गया है, पटाखे छूट रहे हैं। कैमरे में आपको ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही होगी, तो मैं ही थोड़ा लेट हो गया यहाँ तक। मैक्सिमम क्या रहा आपका आज? मैक्सिमम तो भैया अच्छा रहा। अभी 2-3 दिन जो भी सीजन की जो पतंगबाजी हुई या नहीं, जैसे अभी आपको भरपूर पतंगे मिल रही है, कुछ प्लास्टिक भी उड़ा रहे हैं, तो आपने एक होता है ना कि मैंने 1 से 5 काटी, 6 काटी, तो ऐसा क्या रहा तो आपका? भैया मैंने 1 से अभी लगभग 30 पतंग काटी, खींच के केवल, ना कि फंसा के, क्योंकि हवा थी शाम के टाइम थोड़ी निकली हवा। पूरे दिन हवा नहीं थी, 12 बजे बाद में हवा थोड़ा नहीं, तो खैच में काटने के लिए आपको कोई स्पेशल मंजा बांधना पड़ा? भैया 1 2 3 की डोर सबसे बेस्ट है खींचने के लिए। यदि आपका मूवमेंट अच्छा बना हुआ तो खींचने से कोई भी पतंग आपकी डोर चटकी? चटकने का सवाल ही नहीं भैया। अच्छा, खैच के काट रहे हो तो गावी नहीं खा रही। तो कुछ अगर रेंज की बात करें एज ए दुकानदार, तो किस रेंज का मांझा आप यूज़ कर रहे थे? भैया ज़्यादातर तो मैं 2000 रुपये और 2200 रुपये से ज़्यादा मांझा मैं तो खुद भी नहीं उड़ाता हूँ और ना बेचने हाँ, ये वाले बात को आपने मुझे बताई थी कि भाई बीकानेर का आपका जो शो करने वाले डेली बंदे जो शो करते हैं वो लगभग 2000-2200 रुपये की डोर ठीक है, बेस्ट है। क्योंकि अच्छा। छोटे पेच हो गए हैं, 2 टुकड़ों के पेच हो रहे हैं, उनको रोज शो करना। तो दोस्तों थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा ही होता जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जितेंद्र भैया चलो फिलहाल कोई बात नहीं, इस बार तो मैं थोड़ा लेट हो गया, अगली बार सोचूंगा जल्दी आऊँगा। जी भैया बिल्कुल। पर एडवाइस क्या दोगे? प्लास्टिक अवॉइड करके अगर हम पतंगबाजी जिंदा रखना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है? बेस्ट टाइम यही है कि अभी से ही आप मतलब ये एक संकल्प कर लो कि प्लास्टिक मत उड़ाओ। चाहे डोर धागे की, कोई सी भी धागे की हो, सूती धागा होना चाहिए। आपकी मर्जी हो, चाहे आप 1 2 3 उड़ाओ, 84 से उड़ाओ, पांडा उड़ाओ, पर उड़ाओ धागे का। प्लास्टिक उड़ाना बंद कर दो, वरना पतंगबाजी बंद हो जाएगी, पतंगबाजी बंद होने खत्म वाली है, होना। हो जाएगी। हाँ। ऐसा दिख रहा है कि ये अभी जो अपने बच्चे जो 10-12 साल के हैं, जब अपनी उम्र का आएंगे तो हो सकता है पतंगबाजी ना। सही बात है, हमारी खुद की इच्छा ही नहीं होती कि अगर कोई प्लास्टिक उड़ाए तो। आज की युवा पीढ़ी 20 के ऊपर है, वो केवल पतंगबाजी कर रही है। 20 के अंदर वाली तो मोबाइल और लैपटॉप में ही घुसे हुए हैं। हैंडीकैप्ड ही समझे उन्हें आगे वाले जनरेशन में, आने कि वाला दिख रहा है बस अगर ये कुत्ता भी पीछे पड़ जाए तो भाग नहीं सकते कहीं पे, है स्टेमिना ही नहीं है। तो सही है दोस्तों भैया, और क्या है। इनके भी एक 5th क्लास में इनका बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं बेटा। जैसे अपन पापा भी जैसे पतंग उड़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप क्या